नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम 7 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरह से काम कर रहे हैं। वह राजनेता तो हैं, लेकिन वह एक सन्यासी भी हैं। लोक निर्माण विभाग नवाचार के लिए जाना जाता है। यह आग टाइप का कार्यक्रम है। भारत के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का आभार। पीडब्ल्यूडी विभाग को सब अपशब्द बोलते हैं, मुझे भी कष्ट होता है। पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ गलत ग्रह लगे हैं। वहीं भोपाल लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आज लोक निर्माण विभाग के लोकपथ 2.0 का शुभारंभ हुआ। ऐप के माध्यम से कई सुविधाएं मिलेंगी। देश में ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ऐप के माध्यम से पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, अस्पताल की जानकारी मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि सड़कों के गड्ढे को लेकर उन्होंने कहा कि जब भी गड्ढे भर जाते हैं वह स्थायी समाधान नहीं होता, अस्थायी समाधान होता है। गड्ढों की शिकायत आती है तो 4 दिन के अंदर इंजीनियर को ठीक करके फोटो अपलोड करना होगा। समय पर इंजीनियर ने अगर गड्ढे नहीं भरवाते तो नोटिस जारी हो जाएगा। हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है। और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार की ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमा है, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा। जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। यही तो तरीका हो गया। इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते जाए, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पास हो गया था। हाँ, आज जो कार्यशाला आयोजित की लोक निर्माण विभाग के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला मूलतः हैम के कार्यों को लेकर आने वाले समय में हमारे इंजीनियर प्रशिक्षित हों, तकनीक के साथ साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग कैसे करना, उसे दक्षता के साथ पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें। इसके लिए आज दिन भर की कार्यशाला है। लेकिन आज इसी के साथ हम ये कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ कि देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 1700 इंजीनियर्स को ऑनलाइन जोड़कर और उसमें प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तरों के माध्यम से इस फ्रेमवर्क की आधारशिला रखी थी। 970 इंजीनियर्स ने
50 प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर दिए थे उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 1 साल से भी कम समय में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ है जिसे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग के देश के जितने भी राज्यों में संस्थान हैं वे इसको शायद लागू निश्चित रूप से करेंगे। उसके साथ हमने आज लोकपथ 2.0 भी लॉन्च किया है। पहले इसका पहला फेज में जब हमने शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, तब उसकी सारी सुविधाओं के बारे में आपको पता ही है कि सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे हैं तो उसकी फ़ोटो खींचकर इसमें डाला जाए तो 7 दिन के अंदर उसकी इंजीनियर की ये बाध्यता है कि वापस से फ़ोटो डाले भरने के बाद। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑटो जनरेटेड नोटिस उनके पास जाता है। लेकिन अब इसको हम और आगे ले गए। अब ये केवल एक शिकायत का ऐप भर नहीं है बल्कि स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के रूप में हमने उसको विकसित किया है और इसमें अब समय सीमा भी, अगर सड़कों में किसी ने फ़ोटो डाली गड्ढे की लोक निर्माण विभाग की सड़क के, तो उसको अब 4 दिन के भीतर उसको भर के वापस से फ़ोटो डालना होगी इंजीनियर को उस क्षेत्र के। लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के रूप में हमने उसको विकसित किया है कि किसी को भी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो जितने भी मार्ग होंगे उधर जाने के, उदाहरण के लिए किसी को भोपाल से झाबुआ जाना है तो भोपाल से झाबुआ जाने के लिए जितने भी मार्ग और वैकल्पिक मार्ग होंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, वो सारे इसमें दिखाएगा। उसमें रास्ते में पड़ने वाले जो टोल नाके हैं उनमें जिस व्हीकल से वो जा रहे हैं उसके अनुसार कितनी राशि लगेगी, कुल कितनी राशि लगेगी, दूरी कितनी है, मार्ग पे कहाँ कहाँ अवरोध है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कहीं कोई ब्लैक स्पॉट है तो 500 मीटर पहले इसमें एक अलर्ट आ जाएगा कि 500 मीटर आगे ब्लैक स्पॉट है, कृपया गाड़ी संभाल कर चलाएं। तो एक तरह से एक नया प्रकार का ये ट्रैवल पार्टनर लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जारी किया है, जो मैं ये मानता हूं कि देश में अकेला है। गूगल के माध्यम से आप दूरी तो देख सकते हैं, मार्ग में सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग, ब्लैक स्पॉट, वो उसमें नहीं मिलता। इसमें साथ साथ उस मार्ग में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, पर्यटन स्थल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, पुलिस थाने होंगे, पेट्रोल पंप, होटल, रिसोर्ट होंगे, उन सब की जानकारी भी इसके माध्यम से मिलने वाली है। और भी कई नवाचार हैं जिन पर आज विस्तृत चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर तेजी के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो रास्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिखाया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम 7।